आदित्य प्रसाद, श्री बिप्लब देव जी. How such a tall man can be inconspicuous? He is very much present. आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं पहले आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये जो बजट है, ये बजट एक आत्मनिर्भर और स्वनिर्भर मानसिकता संपन्न बजट है और इस बजट दर्शाती है नया भारत का चेहरा कैसा होने वाला है। ये बजट दर्शाता है नौजवानों का सपना साकार कैसे हो सकता है और साथ ही साथ हमारे पूरे देश भर में जिस तरीके से चौतरफा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास और इस विकास की रूपरेखा और सार्थकता इस बजट में दिखती है। इस बजट में किसी भी हालत में किसी के ऊपर बोझ ना बने, टैक्सेशन में कोई नए तरीके से बढ़ावा नहीं किया गया है। उसके बावजूद भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में बड़े मात्रा में राशि रखी गई है, जो कि जीडीपी में कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़े मापकाठी होता है। एक सशक्त देश का परिचय उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक बजट कितना रहता है उसको ऊपर निर्भर करता है। माननीय प्रधानमंत्री सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की बात ही नहीं करता, इस बजट में इसको प्रतिफलित हुआ है। मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूं और नॉर्थ ईस्ट में 8 जो राज्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अष्टलक्ष्मी के नाते हमारे सभी 8 राज्यों को भूषित किया है और साथ ही साथ आज नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सब सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में, स्पिरिचुअल सेक्टर में जिस तरीके से सभी राज्यों के लिए काम किया गया है और विशेष करके रोड, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका ही एक रूप दर्शाता है। अभी इस बार कांग्रेस में मेरे एक बहन बैठी है, राहुल गांधी ने जिन्हें पैदल यात्रा जो शुरू किया, बहन राहुल गांधी जी ने, माननीय उपसभापति महोदय, राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से पदयात्रा शुरू किया और पहले that is my job to see the time. So many members are absent. माननीय उपसभापति महोदय, Please be seated. Please be seated. Don't interfere. You are not the timekeeper. I am the timekeeper. कांग्रेस के जमाने में नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस के जब सरकार होती थी, time is not over. तब कांग्रेस के सरकार जब होती थी तब नॉर्थ ईस्ट में रास्ता नहीं होता था, कोई पैदल नहीं चलने वाला होता था और आज आपने पैदल चला और उन कांग्रेस के रोड के समय time is not over. You can see there. अलगाववाद, महिला के ऊपर अत्याचार, जाति में लड़ाई, ये कांग्रेस का उपहार है। एक कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को विनाश करने के लिए अलग अलग उग्रवादी को समय समय पर मदद किया है, किंतु माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जैसा ही सरकार बने तो नॉर्थ ईस्ट से आफसा लगभग खत्म हो गया और जिसके कारण से राहुल गांधी जी बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी में पैदल चले आ रहे हैं। ये नरेंद्र भाई मोदी जी का काम है। मेरे में महोदय, ये कांग्रेसियों को
इनके जो काले करतूते हैं, इसके बारे में जब भी इस पवित्र हाउस में बोला जाता है तब इनमें हमारे मुंह को, हमारे बात को दबाया जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को दबाना ये कांग्रेस का स्वभाव में है। इसलिए वही बात आज भी कर रहा है, आज भी परिवर्तित नहीं हुआ। मैं गर्व करता हूं, आज नॉर्थ ईस्ट से जो भी सांसद आते हैं वह हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हमारे मुख्यमंत्री की बात सुनते हैं। मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, मैंने देखा कितना ध्यान रखता है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट की। अब तक 500 बार केंद्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्ट में जाके अपना प्रवास करके आए हैं। ये कांग्रेस के समय कभी भी नहीं होता था। सोचता था नॉर्थ ईस्ट तो ये कितना सी 27 सीट है, 27 सीट में 8 राज्य, उसके हिसाब से एक राज्य का विवरण दिया जाता था। किंतु आज हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को सम्मान दिया जाता है। हमारे मोदी जी ने 6000 करोड़ के नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग करे, मोदी नॉर्थ ईस्ट डिवाइन के लिए एक कार्यक्रम रचना करके हमारे नॉर्थ ईस्ट को दिया गया है। मेरे महोदय, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में एक चीज बताना चाहता हूं। खड़गे जी उस दिन जो बोल रहे थे, इसमें एक बात बोले इस तरफ से कोई भी गलत काम करे, इस तरफ चले जाए सब शुद्ध हो जाता है। मैं कहता हूं, मैं ये वॉशिंग मशीन की बात ही कर रहा हूं। जो नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक बहती गंगा है, गंगा कभी किसी को माना नहीं करता। कोई भी डुबकी लगा सकता है, शुद्ध हो जाता है। जो पापी है वो भी जाता है, जो संत है वो भी जाता है, जो पॉलिटिशियन वो भी जाता है। तो आप लोग भी आइए, इसमें गंगा थोड़ी माना कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक धारा है, एक नदी है, इसमें कोई भी आए हम मना नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप लोगों का कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से, जे भारतीय जनता पार्टी एक धारा है और हमारा सरकार, इस सरकार में कोई भी आके हमारे साथ काम कर सकते हैं। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के विकास और नॉर्थ ईस्ट के ओवरऑल डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्ट लोगों का आवाज जो आज इस हाउस में बोलने का मौका मिल रहा है, और आगे पहले कांग्रेस से भी आता था किंतु इनका आवाज दबा दिया जाता था, अपने ही पार्टी के लोगों को बोलने नहीं दिया जाता था, क्योंकि छोटे स्टेट के भाई ये एमपी है। किंतु आज देखो हम लोगों को बोलने का इतना मौका मिलता है और हम लोग पूरे नॉर्थ ईस्ट के पूरे विषय सामने रखते हैं। और जिस तरीके से आज नॉर्थ ईस्ट का विकास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, अगले 5 साल में मैं आपके वादा के साथ कह सकता हूं, नॉर्थ ईस्ट देश का बहुत बड़ा इकोनॉमी हब बनने वाला है और उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने काम किया है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, महिला सशक्तिकरण की बात कांग्रेस ने बहुत बार किया है, किसान सशक्तिकरण की बात किया है, किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लाया है। महिला सशक्तिकरण की बात इंदिरा जी प्रधानमंत्री रहे, सोनिया जी यूपीए के हेड 10 साल रहे, सरकार रहे हैं, किंतु महिला सशक्तिकरण के नाम से वो बिल यहाँ प्रस्तुत नहीं कर पाया है। और उस बिल को प्रस्तुत करने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व महिला सशक्तिकरण का काम हुआ है। और आज महिला को 33% रिजर्वेशन देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। इसलिए नौजवान हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, देश के हर वर्ग के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक भव्य भारत रचना के दृष्टि से काम किया है। मेरे महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जिस तरीके से अगले 5-10 साल का भारत का रचना, जो सोलर प्लांट के माध्यम से भारत के घर घर में बिजली देने का योजना इस बजट में रखा गया है, यह दर्शाता है माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शिता। क्योंकि पेट्रोल डीजल का कितनी दिन तक रहेगा इसका सीमा है, किंतु सोलर के सूरज से होता है, सूरज देव से होता है। इस कारण से इस बजट में जो नया भारत का रचना ये दर्शाते, ये सब बजट की सबसे बड़ी बात ये है जो सोलर प्लांट के माध्यम से हर घर में बिजली देने का व्यवस्था और उस बिजली को दोबारा ग्रिड के माध्यम से बेचने का भी व्यवस्था
इस योजना में होने वाले हैं। इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जैसे सबको घर देना, सबको पानी देना, सबको बिजली देना, 80 करोड़ जनताओं को 5 किलो करके अनाज मुफ्त देना, और उसके साथ साथ जो 25 करोड़ जो हमारे न्यू मिडिल क्लास हुआ है। आज हमारे एक भाई वहां से बोले न्यू मिडिल क्लास, पुराने मिडिल क्लास का क्या हुआ? मिडिल क्लास और न्यू मिडिल क्लास का क्या हुआ? ये हमारे मुद्रा योजना के माध्यम से दिखता है, हमारे एमएसएमई के योजना के माध्यम से दिखता है। मध्यवित्त हो और गरीब हो और उच्च वित्त हो, तीनों श्रेणी के लिए किसी सरकार में लगातार काम किया है, विश्वास के साथ काम किया है, वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने काम किया है, और टाटा के साथ ये हमारे वित्त मंत्री जी ने हाउस में प्रस्तुत किया है। महोदय थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद महोदय। मेरा और बोलना था। श्री विनय विश्वम absent, श्री शक्ति सिंह